संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखते हुए श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और इन्हें भोग में तिलकुट चढ़ाया जाता है। खासकर ये पूजा जो है, ये पूजा अर्चना व्रत जो है संतान के लिए किया जाता है, संतान के उत्तम भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए, और यदि जिन माताओं के संतान नहीं है तो उन्हें संतान प्राप्ति के लिए खासकर ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि जो संकटा चौथ की पूजा होती है उनमें किन किन पूजा की सामग्रियों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कब हमें पूजा सबसे ज़्यादा करने से फलदायी होती है, कौन सी चीज़ें हमें इसमें भोग में लगानी चाहिए, क्या किस दिन ये व्रत किया जा रहा है और किनको ये व्रत जो है करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके उत्तम भविष्य की कामना, साथ ही आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो। इस विशेष के साथ ही आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो जैसा कि आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, आज का वीडियो जो है वो संकट चौथ यानी कि संकटा चौथ के बारे में है। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी देने वाली हूँ इस पूजा में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जब पूजा आप शुरू करें उस समय आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ना हो। तो सबसे पहले हमने पूजा की एक चौकी लेनी है। ये देखिए, तो मैंने चौकी के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा लिया है और उसके अलावा एक लाल कपड़ा भी लिया है। वैसे आप चाहें तो पीले कपड़े पे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैं लाल कपड़ा भी इस्तेमाल करती हूँ। चौकी को अच्छी तरह से धुल कर और गंगा जल हमने छिड़क लिया था ताकि ये बिल्कुल पवित्र हो जाए, पूजा हम इसमें कर सकते हैं। और ये जो लाल कपड़ा है ये भी हमारा बिल्कुल धुला हुआ है। आप किसी भी धुले हुए कपड़े को आसन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने गणपति जी की मूर्ति यानी कि प्रतिमा ली है ताकि पूजा जो है अच्छे विधि विधान के तरीके से की जाए और आपको ये समझने में भी आसानी हो, कहीं कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जब भी आप इस तरह पूजा करें तो मूर्ति को अच्छी तरह से चारों तरफ से चेक कर ले, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, वरना पूजा का संपूर्ण फल जो है नहीं मिलता है। अब गणपति जी की मूर्ति के बाद जो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो है गणपति जी के वस्त्र की। आप चाहें, यदि आपके पास वस्त्र ना हो तो आप इसके किसी भी वस्त्र के बदले कलावा या फिर कोई भी धागा अच्छे मन में भाव रखते हुए कि वस्त्र आप समर्पित कर रहे हैं उसको भी आप अर्पण कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही आराम से मुझे ये गणपति जी का वस्त्र मिल गया तो मैं इसे ही लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सही मुझे लगता है और पहनाने के बाद गणपति जी भी बहुत प्यारे लगते हैं। साथ ही जनेऊ चाहिए, तो जनेऊ मुझे नहीं मिल पाया तो ये कच्चा सूत ही है, पीले रंग का कच्चा सूत है, तो मैं इसका ही जनेऊ बना लूँगी। आप चाहे तो इसका भी बना सकते हैं और अगर यदि आपको पीला सूत कच्चा मिल जाता है तो उत्तम है। मैं पीले धागे को ही जनेऊ समझकर जो है भाव यही रखते हुए गणपति जी को अर्पण करूंगी, तो मैं इसे रख लेती हूँ। साथ में कुछ फूल हमने लिए हैं, आप चाहे कोई भी फूल ले सकते हैं। वैसे तो गणपति जी को अड़हुल यानी कि गुड़हल का फूल सबसे ज़्यादा पसंद है और यदि आपको नहीं मिल पाता है तो जो भी आपको वो फूल मिल पाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उसे एक अलग सी प्लेट लगा लेते हैं ताकि सामान इधर उधर बिखरे नहीं, क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। सबसे पहले हमने गंगा जल रखा और साथ में ये सिंदूर है। पीला वाला सिंदूर जो होता है वो सिंदूर पूजा में खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका खास महत्व होता है। ये चंदन है तो इसमें पीला चंदन हमने लिया है, इसमें सिंदूर हमने लिया है। सिंदूर आप सभी जानते हैं गणपति जी को बहुत प्यारा है, तो सिंदूर आप ले लें। और एक लाल गुलाब मुझे मिल गया था तो इसे भी मैंने रख लिया, क्योंकि अभी हमारे इधर जो है ना फूल बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से नहीं मिलते हैं। और एक नारियल बहुत ज़रूरी है किसी भी पूजा पाठ में। वैसे भी यदि आप नारियल अर्पण करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है, आपकी जो पूजा होती है वो पूर्ण होती है। नारियल के साथ हमने ये कपूर लिया है। आरती में कपूर का बहुत ही इस्तेमाल होता है और कपूर की आरती यदि आप करते हैं तभी आपका जो है ना पूजा संपूर्ण माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो कपूर से आरती जरूर करें। यदि आप बाई चांस कपूर नहीं जला सकते हो तो आप जो भी दीपक लगा रहे हो आरती के लिए उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें, इससे मन्नत बहुत जल्द पूर्ण होती है। एक सुपारी लेंगे, गणपति जी को पान और सुपारी बहुत पसंद है। मुझे पान भी नहीं मिल पाया था इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, आपको मिल पाता है तो जरूर लें। साथ में लौंग और इलायची, और ये हमने दीपक लिया है जो तिल के तेल का हमने लिया है। संकटा चौथ की जो पूजा होती है उसमें तिल का खास महत्व होता है, इसलिए दीपक मैंने तिल का इस्तेमाल किया है, तिल के तेल का इस्तेमाल किया है। बाई चांस आपके पास तिल का तेल अवेलेबल ना हो
तो ऐसे में आप किसी भी चीज़ का, घी का भी दीपक लगा सकते हैं या अन्यथा कोई भी तेल का दीपक भी आप लगा लें। बस उस दीपक में थोड़ा सा आप तिल जरूर डाल दें ताकि आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाए। साथ में हमने तिल लिया है, तो ये सफ़ेद तिल है और इसके साथ हमने काला तिल भी लिया है। इस पूजा में तिल के लड्डू और तिल के पकवान खास तौर पे शामिल किए जाते हैं और यही वजह है कि इसे तिलकुट चौथ या फिर तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत हमेशा माघ मास में पड़ता है, इसलिए माघी चौथ भी इसे कहते हैं। तो देखिए, दोनों ही तरह का सफ़ेद और काला दोनों लिया है। साथ में हमने गुड़ लिया है। गुड़ तो जरूर ही पूजा में चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस पूजा में गुड़ का खास महत्व होता है और बाद में आप इस गुड़ का इस्तेमाल करें, प्रसाद स्वरूप भी आप किसी को बांट सकते हैं। और एक कलश हमने स्थापित करना है, तो उसके लिए हमने कलश के लिए भी जल ले लिया है। साथ में ये अगरबत्ती है, तो मैंने तो ऐसी अगरबत्ती इस्तेमाल करी है जिसमें कि बांस के स्टिक का, मतलब बांस का इस्तेमाल नहीं है। यदि आपको ऐसा अगरबत्ती नहीं मिल पाता है तो आप धूप का इस्तेमाल करें। और ये हमने तिलकुट लिया है, ये भी तिल से ही बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, तो इसे भी मैं रख लेती हूँ। दोस्तों, इसके साथ हमें दुर्वा जरूर लगानी चाहिए, तो 11 या फिर 21 ऐसा आप दुर्वा की गांठ बना ले। गणपति जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो खास तौर पे दुर्वा आप लगाएं। अभी हमारे पास नहीं है और जब मैं पूजा करूँगी तो दुर्वा भी ऊपर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने ये रोली लिया है और ये हमने साड़ी ली। साड़ी या फिर आप चाहें तो सूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्ती का इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी भी चीज़ को, जो भी वस्त्र आप पहनते हैं वैसा आप वस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये वस्त्र जो है हमारे घर की सासू माँ को दिया जाता है। यदि आपके घर में, जिनके भी घर में सासू माँ ना हो, तो ऐसे में आप इसे ननद को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं, या फिर आपके जो भी आस पड़ोस में बुजुर्ग महिला हो जो कि सुहागन हो, तो आप उन्हें भी ये दान कर सकती हैं। या फिर आप किसी को भी ऐसी जिन्हें आप माँ मानती हो, बहन मानती हो, उसे आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और ये वस्त्र दान कर सकते हैं। तो पूजा में मैं इसका भी इस्तेमाल करती हूँ। यदि आप पहली बार इस पूजा को उठा रही हैं और आपने इस में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी वगैरह ऐसी चीज़ें या फिर वस्त्र नहीं लगाया है, तो आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना है। आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी भी अगर लगा देते हैं तो इसका भी खास महत्व हो जाता है। वैसे तो ये व्रत जो होता है ना, वो निर्जला होता है, यानी कि बिना जल के इस पूरे पूजा को जो है संपूर्ण किया जाता है। ये पूजा जो है बिना जल के ही हम करते हैं। लेकिन आप यदि पहली बार ये पूजा उठा रही हूँ, ये व्रत को उठा रही हूँ, तो आप पहली पूजा से ही जल को लगा लें, या फिर चाय अगर आप पीती हों तो चाय को आप लगा सकते हैं। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। हमारे घर में तो शुरू ऐसे ही कराया गया था, इसलिए मैं इसी रीति रिवाज को मानती हूँ। आप अभी ही जैसे लगाएंगे वैसा ही आपका हमेशा चलता रहेगा। इसके साथ ही हमने ऋतु फल लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। और ये तिल के लड्डू हमने लिए हैं, गणपति जी को तिल के लड्डू बहुत पसंद है, तो इन्हें भी हम रख लेंगे। वैसे भी गणपति जी का मोदक बहुत प्रिय है। तो इस तरह से हमने सारी ही सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना है ताकि पूजा में दिक्कत ना आए। अब साथ ही हम जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त क्या है और कब पड़ने वाला है ये पूजा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 10 जनवरी दिन मंगलवार को और दोपहर 12:09 पर होगा तथा इसकी तिथि की समाप्ति 11 जनवरी और दिन बुधवार को दोपहर 2:31 पर होगा। संकट चौथ व्रत के दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है, इसलिए संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त बहुत ही खास है, तभी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है, इसलिए पूजा शुभ मुहूर्त में करें। तो संकट चौथ व्रत की जो पूजा के शुभ मुहूर्त हैं वो 10 जनवरी को सुबह 9:52 से लेकर दोपहर के 1:47 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसमें भी लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 11:10 से दोपहर के 12:29 बजे तक है। संकट चौथ वाले व्रत वाले दिन रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर दिया जाता है, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो इस दिन चंद्रमा को उदय रात 8:41 के लगभग होगा और इस समय में आप चंद्रमा की पूजा करें, दूध और जल से उनको अर्घ दें और उसके बाद ही पारण करें, तभी ये व्रत आपका संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में फटाफट से शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है
संकटा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, किस तरीके से हम जो है ना शॉर्टकट तरीके में पूजा कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।